नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम, आप सभी का हरिओम सर जीएस में स्वागत करता हूं। और हमने लगभग 3 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय। लगभग ये मानिए ज्योग्राफी यहीं से स्टार्ट होती है और वो 3 चैप्टर आगे एडजस्ट कर लेना। हम सीरियल से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय। भारत के परिचय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, थोड़ा हम समझेंगे ज्योग्राफी। जियोग्राफी क्या होती है हम लोग समझेंगे। जियोग्राफिया हम लोग क्या समझेंगे? ग्राफिया, जियोग्राफिया। जियो मीन्स होता अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और ग्राफिया मीन्स होता है वर्णन करना या डिस्क्रिप्शन। ग्राफिया मीन्स होता वर्णन करना। हम लोग समझेंगे जियोग्राफी। जियो मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। इसमें क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के बारे में क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। पृथ्वी के बारे में क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। जियोग्राफी का घटक देखते हैं। क्या घटक? घटक को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। घटक को कितने भागों में विभाजित करेंगे? 2 भागों में, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिक। घटक को कितने भागों में विभाजित करेंगे? 2 भागों में, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में आप लोग जानते होंगे क्या आते हैं? पठार, पर्वत, नदियां, खनिज। प्राकृतिक में क्या आते हैं? पठार, पर्वत, नदियां और खनिज। खनिज क्या आते हैं? प्राकृतिक में पठार, पर्वत, नदियां और खनिज। और उसके बाद हम देंगे कृत्रिम। कृत्रिम में क्या आते हैं? उद्योग, जनसंख्या, यातायात। उद्योग, जनसंख्या, यातायात। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जनसंख्या कैसे आती है? जनसंख्या कृत्रिम में कैसे आती है? जनसंख्या तो प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। जनसंख्या जो आती है वो कृत्रिम में आती है, क्योंकि जनसंख्या हम ही लोग उत्पन्न करते हैं। जनसंख्या जो बढ़ रही है वो हम ही लोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो जनसंख्या जो होती है वो कृत्रिम में आती है, प्राकृतिक में नहीं। आप लोगों को जियोग्राफी समझ में आ गई हो। जियोग्राफी मतलब पृथ्वी, और ग्राफिया मीन्स वर्णन करना। जियोग्राफी के घटक देखते हैं। 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। हम प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों पढ़ेंगे। प्राकृतिक में क्या होता है? पठार, पर्वत, नदियां और खनिज होते हैं। और जो कृत्रिम में होता है उद्योग, जनसंख्या और यातायात पढ़ेंगे होते हैं। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे भारत का नामकरण। आगे क्या पढ़ेंगे? भारत का नामकरण। आइए हेडिंग डालते हैं, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। पहला जो भारत का नाम था वो क्या था? आर्यावर्त। पहला नाम क्या था? आर्यावर्त। आइए आर्यावर्त देखते हैं। आर्यावर्त।
पहले जो भारत का नाम था वो था आर्यावर्त। आइए आर्यावर्त देखते हैं। ये किसके नाम पर पड़ा? आर्यों के नाम पर। आर्यों के नाम पर। आइए थोड़ा मैप से समझते हैं। थोड़ा मैप सही नहीं बना होगा, लेकिन समझने के लिए, यहां से एक नदी निकलती है, यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान। इधर क्या है? पाकिस्तान। और इधर है अफगानिस्तान। और ये नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है मानसरोवर से। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु। सिंधु नदी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है हिंदकोश पर्वत। यहाँ पर क्या है? हिंदकोश पर्वत। हिंद कोश पर्वत। यहाँ पर क्या? हिंदकोश पर्वत। ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और यहाँ पर क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया। यहाँ पर मध्य एशिया है। आर्यों का जो निवास स्थान तो पहले क्या था? मध्य एशिया। और ये क्या करते हैं? मध्य एशिया से चलते हैं किसकी तरफ? भारत की तरफ। मध्य एशिया से चलते हैं किसकी तरफ? भारत की तरफ। और भारत में सबसे पहले ये किससे टकराते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में ये सबसे पहले किससे टकराते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। और उसे क्या कर देते हैं? नष्ट। जो आर्य होते हैं वो भारत में किससे पहले टकराते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। और उसे क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं हड़प्पा सभ्यता को। और उसके बाद एक नई सभ्यता को जन्म देते हैं जिसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। जिसे क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। आइए लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझाते चलते हैं। आर्यावर्त। आर्यावर्त क्या हुआ? आर्यों के निवास स्थान के लिए होता। आर्यावर्त आर्यों के निवास स्थान। निवास स्थान। आर्यों के निवास स्थान ये कहाँ पाए जाते थे? मध्य एशिया में। मध्य एशिया से भारत में आते और हड़प्पा सभ्यता को हटाकर क्या एक नई सभ्यता को जन्म देते हैं। उस सभ्यता का क्या नाम था? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। आगे देखते हैं। एक नई सभ्यता, यह लिख लिया, हड़प्पा सभ्यता को हटाकर हड़प्पा सभ्यता को हटाकर एक नई सभ्यता को जन्म देते हैं। या एक नई सभ्यता स्थापित करते हैं। नई सभ्यता स्थापित करते। कहाँ करते? भारत में। ये कौन सी नई सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। एक नई सभ्यता को जन्म देते, इस सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। कौन? आर्य लोग। आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूरा जाता है। आर्यावर्त जो आर्य लोग थे, भारत में कहां से प्रवेश किया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। भारत में आर्यों ने कहां से प्रवेश किया? तो ये हिंदुकुश के पास क्या पड़ता? खैबर दर्रा। यहाँ पर आर्यों ने कहां से भारत में प्रवेश किया? खैबर दर्रा से। आगे लिखिए, आर्यों ने भारत में
खैबर दर्रे से प्रवेश किया, खैबर दर्रे से प्रवेश किया। आर्यों ने भारत में किससे किससे प्रवेश किया? खैबर दर्रे से। आगे देखते हैं, आर्यों ने एक ग्रंथ की क्या किया था? ग्रंथ का निर्माण या लिखा था, उसे कहते हैं ऋग्वेद। आर्यों ने ऋग्वेद की या ऋग्वेद का निर्माण किया। आर्यों ने ऋग्वेद का निर्माण किया। आर्यों ने क्या किया? ऋग्वेद का निर्माण किया। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, लिख लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अगला नाम जो भारत का पड़ा वो पड़ा भारतवर्ष। अगला नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। दूसरे नंबर पर लिखिए भारतवर्ष। अगला नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। ये पड़ा आर्यों के एक राजा थे ये आर्यों के एक शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा। जो भारतवर्ष नाम पड़ा है वो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा है। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा है। भरत के नाम पर भारतवर्ष जो पड़ा है आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे भरत के नाम पर पड़ा है। और जो वर्ष है इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्षेत्र से। आप वर्ष का मतलब यार नहीं समझ लेना, वर्ष का मतलब होता है क्षेत्र। और जो भारतवर्ष का उल्लेख है अपने ग्रंथों में दो जगह है। जो भारतवर्ष का उल्लेख है या भारत का उल्लेख है वो अपने ग्रंथों में दो जगह है। कहां पर है? एक महाभारत में और एक विष्णु पुराण में है। कहां पर है? महाभारत में उल्लेख कहां है? दो जगह उल्लेख इसका कितनी जगह? दो जगह पर है। एक महाभारत में महाभारत में उल्लेख कहां है? राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। महाभारत में जो भारत का उल्लेख है वो दो जगह है। कहां पर? राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर है। और इसका विष्णु पुराण में कहां पर है? आगे लिखिए विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में
भारतवर्ष आप लोगों को समझ आ गया होगा दूसरा नाम। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा नाम देखते हैं। तीसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तीसरा नाम क्या देखते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान किसके नाम पर पड़ा? ईरानियों ने दिया हिंदुस्तान, ईरानियों ने। ये क्या है? सिंध नदी, देखते ईरानी। तो जो ईरानी थे, ईरान, वो क्या करते हैं? वो सा को क्या बोलते हैं? हा। और धा को, वो सा को क्या बोलते हैं? हा। और धा को बोलते हैं दा। जो ईरानी लोग होते वो सा को हा और धा को दा बोलते थे। तो अब आइए, वो क्या हुए? सिंध नदी के पास आए, तो इन्होंने सिंध को क्या बोला? हिंद। सा को क्या बोला? हा, यानी कि हिंद। और धा को क्या बोला? दा। तो क्या बोलने लगे? हिंद, जिससे नाम पर पड़ा हिंदुस्तान, यानी कि हिंद नदी, या हिंदू नदी। इसे क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। लेकिन अपने यहाँ भी कई कुछ क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान के जो क्षेत्र है, वहां पर वो ये भाषा बोली जाती है। अब मान लो सड़क को क्या बोलते हैं? हड़क। सड़क को क्या बोलते हैं? हड़क। अरे मान लो, मतलब दिमाग में आ रहा है, मान लो अगर उनका मतलब उनकी साली हुई, तो उसे क्या बोलेंगे? सा को बोलेंगे वो हा, सा को क्या बोलेंगे? हा। साली को बोलेंगे हाली, साली को क्या बोलेंगे? हाली। और साला को, अरे साला को हाला बोलेंगे। और मान लो अगर सास को बोलना हुआ तो क्या बोलेंगे? हा ना, हा हा। क्या बोलेंगे? हा हा। अगर सास को बोलना हुआ का क्या 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 बोलेंगे? हा हा। हाँ, ससुर को हा सुर ना, हा हुर। ससुर को बोलेंगे हा हुर। लगभग ये आपको हिंदुस्तान समझ आ गया होगा। ससुर को बोलेंगे हाउर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं इंडिया। इसके बाद क्या देखते हैं? इंडिया। इसके बाद देखते हैं इंडिया, चौथे नंबर पर इंडिया। इंडिया जो हमें अंग्रेजों ने दिया नाम, इंडिया जो नाम दिया है वो यूनानियों ने दिया है। इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने, इंडिया जो नाम दिया है वो यूनानियों ने दिया है। क्यों दिया? ये जो सिंध नदी को बोलते थे वो इंडस बोलते थे, इंडस। वो सिंध नदी को वो क्या बोलते थे? इंडस। इंडिया, ये सिंध नदी को इंडस बोलते थे, तो लगभग ये चारों नाम कंप्लीट हो गया। हाँ, एक पॉइंट और देखते हैं। जो हमारा संवैधानिक है नाम, मतलब जो इंडिया का या भारत का संवैधानिक नाम है वो इंडिया या भारत है। अनुच्छेद 1 में संवैधानिक नाम देखते हैं। संवैधानिक नाम जो है वो है इंडिया और भारत, इंडिया और भारत।
लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज हम क्लास को यहीं रोकते, इसके बाद क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, और हम लोग अच्छे से निपटाएंगे। लगभग आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं फिर। धन्यवाद। जिन्होंने क्लास मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। और ये है, साथ बनाते रहिए, चीजें आसान करते चले जाएंगे, आसान होती चली जाएंगी। आपको हम समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।